नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं। हमने कुछ फैक्टर को कंसीडर किया है जिसके आधार पर देखेंगे कि ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर में क्या क्या मेन डिफरेंस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्यूब टायर के बारे में कि जो ट्यूब टायर है उसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है। तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ट्यूब टायर में एक्चुअली होता क्या है, जो अलॉय व्हील और टायर के बीच में एक अलग से इनर ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है और इस इनर ट्यूब में ही हवा को फील किया जाता है। तो एक प्रकार से जो ट्यूब टायर है इसमें इनर ट्यूब का इस्तेमाल होता है। और जो ट्यूबलेस टायर है, नाम से ही पता चलता है ट्यूबलेस, मतलब कि इसमें रिम और टायर के बीच में इनर ट्यूब नहीं होती। मतलब कि जो हवा भरी जाएगी वो व्हील का जो रिम है और जो टायर है उसके बीच में भरी जाएगी, जबकि ट्यूब टायर में जो एयर है वो इनर ट्यूब में फिल की जाती है। उसके बाद बात करते हैं पंक्चर की। जो ट्यूब टायर है इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं पंक्चर होने के, क्योंकि इसमें जो ट्यूब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि पंक्चर की पॉसिबिलिटी रहती है, जबकि जो ट्यूबलेस टायर है इसमें इनर ट्यूब का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए यहाँ पर बहुत कम चांसेस हैं पंक्चर होने के। दूसरा बात करते हैं पंक्चर रिपेयर। जब दोनों टायर्स में पंक्चर हो जाता है तो उसको रिपेयर कैसे किया जाता है, तो ये डायग्राम आपके सामने है। जब ट्यूब टायर में पंक्चर होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारा जो टायर है उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। और बाहर निकालने के बाद जो रिम और टायर के बीच में इनर ट्यूब है उसको बाहर निकालना पड़ता है और उसके बाद उसको पंक्चर लगाया जाता है। तो एक प्रकार से अगर हम बात करें, ट्यूब टायर को पंक्चर होने पर उसको पंक्चर लगाना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और लेकिन इसको किसी भी कह सकते हैं कि जो रोड साइड पंक्चर जो शॉप्स हैं या गैराज हैं वहाँ पर इसको रिपेयर किया जा सकता है, बट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहती है। जबकि जो ट्यूबलेस टायर के केस में अगर पंक्चर हो जाता है तो इसमें बड़ा क्विकली हम पंक्चर को इसमें रिपेयर कर सकते हैं, काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें एक अलग से किट अवेलेबल होती है जिसमें क्या है कि अगर कोई भी आइटम अगर टायर के अंदर गई है उसे प्लायर की मदद से रिमूव कर लिया जाता है और उसके बाद जो थ्रेड ड्रिल होती है उस पंक्चर वाले होल को उसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लिया जाता है उस ड्रिल की मदद से, और फिर जो स्ट्रैप हम यूज़ करते हैं पंक्चर के लिए उसको फोर्क ड्रिल के साथ इंसर्ट कर दिया जाता है और इस प्रकार से उसे ग्लू के साथ उसको छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जो ट्यूबलेस टायर है उसको पंक्चर लगाना काफ़ी आसान होता है ट्यूब टायर के मुकाबले। और इसमें हमें अगर बात करें, जब ट्यूब ही नहीं होती रिम और टायर के बीच में तो उसको निकालने वाली समस्या कोई इसके अंदर है ही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं वेट की। अब वेट की अगर हम बात करें, ट्यूब टायर का जो वेट है वो ज़्यादा होता है, हैवी वेट होता है, क्योंकि इसमें इनर ट्यूब अलग से हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि इनर ट्यूब के एब्सेंस होने के कारण ट्यूबलेस टायर जो हैं वो लाइट वेट होते हैं, फ्यूल एफिशिएंट। अब कम वेट ज़्यादा वेट होने के कारण ट्यूब टायर हैं वो कम फ्यूल एफिशिएंट होते हैं और कम वेट होने के कारण ट्यूबलेस टायर ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन ट्यूब टायर के केस में ज़्यादा होता है, जबकि कम वेट होने के कारण ट्यूबलेस टायर का जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है। सेफ्टी की अगर बात करते हैं, क्योंकि जब भी व्हीकल्स रनिंग पे होता है रोड के ऊपर, तो उस दौरान क्या है कि जब कोई पंक्चर हो जाता है टायर में तो जो ट्यूब टायर है उसकी जो एयर है वो अचानक सडनली सारी जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी, और जिससे क्या है कि जो टायर के बर्स्ट होने का भी रिस्क रहता है। और अगर टायर बर्स्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो ड्राइवर होता है व्हीकल का, उसका कंट्रोल व्हीकल के ऊपर से बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण एक्सीडेंट के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्यूबलेस टायर के केस में, ट्यूबलेस टायर के केस में क्या होता है, अगर कोई कील या फिर कोई भी शार्प आइटम टायर में चली गई है तो जो एयर होती है टायर के अंदर वो बिल्कुल तेज़ी के साथ बाहर नहीं आती, बिल्कुल ग्रेजुअली धीरे धीरे वो बाहर निकलती है, क्योंकि यूनिफॉर्म एयर रहती है थ्रू आउट द एयर
और इसमें क्या है, जो कह सकते हैं जो लीकेज होती है एयर की बहुत ही स्लो होती है। तो ड्राइवर का फुल कंट्रोल रहता है व्हीकल के ऊपर और वो जो स्पीड है उसको कम भी कर सकता है और नियंत्रित रहती है गाड़ी। और इसमें जो रिस्क रहता है टायर बर्स्ट का जो ट्यूब टायर में होता है, ट्यूबलेस टायर के केस में वो नहीं होता, तो एक्सीडेंट के चांसेस में कम रहते हैं। और ड्राइवर के पास पूरा टाइम होता है इसको जो स्पीड होती है गाड़ी की उसको कम करने का। उसके बाद बात आती है स्टेबिलिटी एट हाई स्पीड। अब जो ट्यूब टायर हैं वो इनस्टेबल होते हैं क्योंकि जो इनर ट्यूब की प्रेजेंस के कारण हाई स्पीड पे ये थोड़ा इनस्टेबल होते हैं, जबकि जो ट्यूबलेस टायर हैं ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल राइड ये प्रोवाइड करते हैं इनर ट्यूब की एब्सेंस होने के कारण। उसके बाद बात करते हैं हीट डिसिपेशन की। अब जो हीट डिसिपेशन की अगर हम बात करें, जो फ्रिक्शन होता है जो इनर ट्यूब और टायर के बीच में, ठीक है, उस फ्रिक्शन के कारण ही जो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है वो रहती है ट्यूब टायर के केस में। तो एक प्रकार से कह सकते हैं जो हीट डिसिपेशन है वो कम होता है ट्यूब टायर के केस में। लेकिन जो ट्यूबलेस टायर होते हैं इसका जो हीट डिसिपेशन होता है वो बढ़िया होता है और इसमें क्या है, कह सकते हैं बेटर कूलिंग मिलती है। जो एयर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है रिम के साथ, तो उसमें क्या है कि जब गाड़ी रन करती है, जब गर्म होता है व्हील, तो उसको ठंडा करने में मदद होती है क्योंकि जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में भी डिस्चार्ज हो जाती है। तो बेटर कूलिंग हमें इसमें मिलती है। अगर बात करते हैं ड्यूरेबल की, जो ट्यूब टायर होते हैं वो कम ड्यूरेबल होते हैं जिसके कारण इनमें पंक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पंक्चर रेजिस्टेंस इनका कम होता है। लेकिन जो ट्यूबलेस टायर होते हैं ये पंक्चर रेजिस्टेंस होते हैं क्योंकि ड्यूरेबल हैं और ये सारा मेन कारण होता है जो फ्रजाइल इनर ट्यूब है उसकी एब्सेंस होने के कारण। उसके बाद बात आती है कॉस्ट की। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, जो इनर ट्यूब है, ये जो ट्यूब टायर होते हैं जिसमें हम इनर ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ये कम कॉस्टली होते हैं और ये कह सकते हैं कि सभी व्हीकल्स के लिए ये सभी साइज़ में अवेलेबल भी होते हैं। लेकिन जो ट्यूबलेस टायर होते हैं ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक्सपेंसिव होते हैं ट्यूब टायर के कंपैरिजन में और सभी व्हीकल्स के सभी साइज़ के लिए भी अवेलेबल ये नहीं रहते। अगर हम रिपेयर कॉस्ट की बात करते हैं, पंक्चर रिपेयर कॉस्ट की बात करें, पंक्चर रिपेयर कॉस्ट ट्यूब टायर के केस में कम होती है ट्यूबलेस टायर के मुकाबले, जबकि जो पंक्चर रिपेयर होती है ट्यूबलेस टायर के केस में वो ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।